साउथ अमेरिका के हार्ट में एक जगह है जो बहुत ही ग्रैंड और खूबसूरत है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये रेन फॉरेस्ट सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जो दुनिया के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। ये एमरल्ड ग्रीन एक्सपेंस, जिसको अक्सर लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहा जाता है, नेचर की पावर और मैजेस्टी को रिप्रेजेंट करता है। ये रेन फॉरेस्ट हर साल बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जो हम सब के लिए एसेंशियल है। अमेज़न बेसिन, जो 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में स्प्रेड है, अपने आप में एक अलग ही वर्ल्ड है, जहां जिंदगी अपने अलग अलग रूप में फ्लरिश करती है। ये बेसिन इतना वास्ट है कि ये साउथ अमेरिका के 9 कंट्रीज को कवर करता है और इसमें दुनिया के लार्जेस्ट रिवर सिस्टम भी शामिल है। इमेजिन करो, एक ऐसी जगह जहां जायंट ट्रीज, जिनमें से कुछ तो 200 फीट से भी ज्यादा ऊंचे हैं, एक डेंस कैनोपी बनाते हैं जो सनलाइट को फिल्टर करती है और नीचे एक शेडेड वर्ल्ड क्रिएट करती है। ये ट्रीज सिर्फ हाइट में ही नहीं, बल्कि अपनी एज में भी इंप्रेसिव हैं। कुछ ट्रीज तो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पुराने हैं। हवा में ह्यूमिडिटी होती है और हर तरफ लाइफ की आवाजें, मंकीज की चैटर, एक्सोटिक बर्ड्स की कॉल्स, इंसेक्ट्स की बज गूंजती रहती है। ये साउंड्स एक सिम्फनी क्रिएट करते हैं जो इस रेन फॉरेस्ट को और भी ज्यादा इंचांटिंग बनाती है। ये है अमेज़न, एक ऐसी जगह जो वंडर, मिस्ट्री और अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी से भरी हुई है। हर कॉर्नर पे कुछ नया और फैसिनेटिंग देखने को मिलता है, चाहे वो एक रेयर प्लांट स्पीसीज हो या एक यूनिक एनिमल बिहेवियर। अमेज़न रिवर इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी इकोसिस्टम की लाइफलाइन है, जो रेन फॉरेस्ट के हार्ट में से होकर गुजरती है, और इसके पानी में एक्वाटिक क्रीचर्स की एक एस्टोनिशिंग वैरायटी मिलती है। ये रिवर सिर्फ एक वाटर बॉडी नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जो लैंड और वाटर के बीच एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करता है। द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट से लेकर इल्यूसिव जगुआर तक, अमेज़न लाइफ की सिम्फनी है। इंटरकनेक्टेड स्पीसीज का एक डेलिकेट बैलेंस जो थाउजेंड ऑफ इयर्स से इवॉल्व हो रहा है। ये इंटरकनेक्टेडनेस इस रेन फॉरेस्ट को रिजिलियंट बनाती है, लेकिन ये बैलेंस बहुत ही फ्रैजाइल भी है। इस ऐसे में हम अमेज़न के हार्ट में जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे इसके जियोग्राफिकल वंडर्स को, इसकी एस्टोनिशिंग बायोडाइवर्सिटी को, और उन चैलेंजेस को जिनका सामना इससे रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में करना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन जैसे इश्यूज इस रेन फॉरेस्ट के लिए मेजर थ्रेट्स हैं, और इनके सॉल्यूशंस ढूंढना हम सबके लिए जरूरी है। हम इंडिजिनस पीपल्स के बारे में भी जानेंगे, जो इस जगह को अपना घर कहते हैं, और उनका क्रूशियल रोल क्या है इसके प्रिजर्वेशन में। ये लोग सेंचुरीज से इस रेन फॉरेस्ट के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करते आए हैं, और इनके ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस इसके कंजर्वेशन के लिए इनवैल्यूएबल हैं। अमेज़न रिवर दुनिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, जो इस वास्ट बेसिन पर राज करती है। ये रिवर अपने मैसिव साइज और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है, और ये दुनिया के सबसे डाइवर्स इकोसिस्टम्स में से एक को सपोर्ट करती है। अंदेस माउंटेन्स की हाइट से निकलती हुई ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है और स्ट्रॉन्गर और वॉल्यूमिनस होती जाती है, जिसमें 1100 से भी ज्यादा ट्रिब्यूटरीज का पानी मिलता है। ये ट्रिब्यूटरीज अमेज़न रिवर को दुनिया की सबसे पावरफुल रिवर्स में से एक बनाते हैं, जो अपने रास्ते में हर चीज को अपने साथ ले जाती है। वाटरवेज का ये इंट्रिकेट वेब, जिनमें से कुछ तो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स तक नेविगेबल हैं, रेन फॉरेस्ट की लाइफलाइन का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, लैंडस्केप को शेप देता है, और काउंटलेस स्पीसीज को जिंदगी देता है। ये नेटवर्क लोकल कम्युनिटीज के लिए भी एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन राउट है, जो उन्हें रिसोर्सेज और ट्रेड के लिए एक्सेस प्रोवाइड करता है। अमेज़न बेसिन में अलग अलग तरह के हैबिटेट्स हैं, और हर एक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये डाइवर्स हैबिटेट्स एक वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा और फौना को सपोर्ट करते हैं, जो अमेज़न को एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाते हैं। फ्लडेड फॉरेस्ट्स या वार्जियस, जो रिवर बैंक्स के साथ साथ होते हैं, से लेकर तेराफिर में हायर ग्राउंड जो साल भर ड्राई रहता है तक, अमेज़न इकोसिस्टम्स का मोज़ेक है, और हर एक लाइफ फॉर्म्स की एक डैज़लिंग अरे को सपोर्ट करता है।
ये वेरिड लैंडस्केप्स डिफरेंट स्पीशीज के लिए यूनिक नेचर्स प्रोवाइड करते हैं जो उनकी सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल हैं। अमेज़न का क्लाइमेट हाई टेम्परेचर्स और ह्यूमिडिटी से भरा होता है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस प्लांट्स और एनिमल्स को अडेप्ट करने के लिए फोर्स करते हैं जो उनकी रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी को शोकेस करते हैं। साल भर काफी बारिश होती है, ऑल्दो एक डिस्टिंक्ट रेनी सीजन भी होता है जो दिसंबर से मई तक रहता है। ये रेनी सीजन रिवर लेवल्स को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है जो फ्लडिंग और न्यूट्रिएंट डिपोजिशन को ट्रिगर करता है। ये कांस्टेंट वार्मथ और मॉइस्चर प्लांट ग्रोथ के लिए आइडियल कंडीशंस क्रिएट करते हैं जो रेन फॉरेस्ट की रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। रैपिड प्लांट ग्रोथ फॉरेस्ट कैनोपी को डेंस और लश बनाता है जो सनलाइट को ग्राउंड लेवल तक पहुंचने से रोकती है। अमेज़न रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज लैंडस्केप को शेप देने में और प्लांट एंड एनिमल लाइफ के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करने में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। ये वाटरवेज स्पीसीज के माइग्रेशन और डिस्पर्सल को फैसिलिटेट करते हैं जो जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। रिवर के एनुअल फ्लड्स न्यूट्रिएंट रिच सेडिमेंट डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक्स के साथ साथ, जिससे प्लांट लाइफ के लिए फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट होता है। ये फर्टाइल सॉइल एग्रीकल्चर के लिए भी बेनिफिशियल होती है जो लोकल कम्युनिटीज के लाइवलीहुड को सपोर्ट करती है। ये फ्लड्स हैबिटेट्स का एक कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग मोज़ेक भी क्रिएट करते हैं जो रेन फॉरेस्ट में स्पीसीज के एवोल्यूशन और एडेप्टेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। चेंजिंग वाटर लेवल्स और सेडिमेंट डिपोजिशन न्यू हैबिटेट्स क्रिएट करते हैं जो स्पीसीज को अडेप्ट करने के लिए फोर्स करते हैं और उनकी एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस को ड्राइव करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया के नोन स्पीसीज का एस्टिमेटेड 10% घर है जो इसे अर्थ की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स जगह बनाता है। लाइफ का ये स्टैगरिंग कॉन्सेंट्रेशन रेन फॉरेस्ट की एज और फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले का टेस्टामेंट है जिन्होंने इसके एवोल्यूशन को शेप दिया है। प्लांट्स अमेज़न में रूल करते हैं। 40,000 से भी ज्यादा प्लांट स्पीसीज यहाँ फ्लरिश करती हैं, जिसमें माइटी कपॉक जैसे टावरिंग ट्रीज से लेकर डेलिकेट ऑर्किड्स और वाइब्रेंट ब्रोमिलियड्स तक शामिल हैं। रेन फॉरेस्ट की मल्टी लेयर्ड कैनोपी एक कॉम्प्लेक्स वर्टिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करती है जिसमें अलग अलग प्लांट स्पीसीज अलग अलग लेवल्स पर लाइफ के लिए अडेप्ट होते हैं और सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपीट करते हैं। एनिमल किंगडम भी उतना ही डाइवर्स है। मंकीज कैनोपी में स्विंग करते हैं और उनकी कॉल्स ट्रीज में एको होती हैं। जैगुआर्स जो अमेज़न के एपेक्स प्रेडेटर्स हैं अपने प्रे को अंडरग्रोथ में स्टॉक करते हैं। बर्ड लाइफ स्पेक्टेकुलर है जिसमें मकॉज, पैरट्स और टूकन्स रेन फॉरेस्ट के वर्डेंट कैनवस में कलर्स ऐड करते हैं। अमेज़न के रिवर्स और स्ट्रीम्स की सरफेस के नीचे एक हिडन वर्ल्ड लाइफ से भरा हुआ है। पिरान्हास, इलेक्ट्रिक ईल्स और जायंट रिवर ऑटर्स कुछ ऐसी फैसिनेटिंग क्रीचर्स हैं जो इन मर्की डेप्थ्स में रहती हैं। अमेज़न रिवर डॉल्फिन जो एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीसीज है, इन पानियों में नेविगेट करता है और उसका पिंक हुए सराउंडिंग ग्रीनरी के साथ एक स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। सेंचुरीज से अमेज़न रेन फॉरेस्ट का इंडिजिनस ट्राइब्स का घर रहा है। ये लोग अपने आप को रेन फॉरेस्ट के एक हिस्सा मानते हैं और उनका जीवन इसके बिना अधूरा है। और हर ट्राइब की अपनी यूनिक कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस हैं। ये ट्रेडिशंस उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। ये कम्युनिटीज जनरेशन से रेन फॉरेस्ट के साथ हार्मनी में रहती आई हैं। उनका जीवन और संस्कृति रेन फॉरेस्ट के साथ एक अनोखा संबंध बनाते हैं और उनकी लाइवलीहुड्स नेचर के एब एंड फ्लो के साथ इंटरट्वाइंड है। उनका जीवन प्रकृति के साथ एकता में है और वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से डीपली कनेक्टेड है। इंडिजिनस पीपल्स के पास रेन फॉरेस्ट के रिदम्स और रिसोर्सेज का इंटीमेट नॉलेज होता है। ये नॉलेज उन्हें जीवन के हर पहलू में मदद करता है, चाहे वो फूड गैदरिंग हो या मेडिसिन। उन्होंने हंटिंग, फिशिंग और गैदरिंग के सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस डेवलप किए हैं जो उनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ये प्रैक्टिसेस उन्हें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं जो उस इकोसिस्टम की लॉन्ग टर्म हेल्थ को इंश्योर करते हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं। ये प्रैक्टिसेस उन्हें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। उनका ट्रेडिशनल नॉलेज,
जो जनरेशन से पास होता आया है। Amazon की बायोडायवर्सिटी को समझने और कंजर्व करने के लिए एक वैल्यूबल रिसोर्स है। ये नॉलेज उन्हें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। कई इंडिजिनस कम्युनिटीज रेन फॉरेस्ट में स्कैटर्ड विलेजेस में रहती हैं। ये विलेजेस अक्सर छोटे और क्लोजली निट होते हैं, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, जो अक्सर रिवर बैंक्स के साथ लोकेटेड होते हैं। ये लोकेशन उन्हें पानी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसानी प्रदान करती है। उनके घर, जो नेचुरल मटेरियल से बने होते हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में सीमलेसली ब्लेंड होते हैं। ये घर उन्हें प्रकृति के साथ एकता में जीने का मौका देते हैं। उनकी लाइफ नेचुरल वर्ल्ड से डीपली कनेक्टेड है। ये कनेक्शन उन्हें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, और वो रेन फॉरेस्ट को सिर्फ एक रिसोर्स के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक सेक्रेड स्पेस के रूप में देखते हैं, जहां स्पिरिट्स और एंसेस्टर्स रहते हैं। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन उन्हें अपने एनवायरनमेंट के साथ एकता में जीने का मौका देता है। जहां स्पिरिट्स और एंसेस्टर्स रहते हैं, ये बिलीव्स उन्हें अपने एनवायरनमेंट के साथ एकता में जीने का मौका देते हैं। However, कई इंडिजिनस कम्युनिटीज की ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ खतरे में है। मॉडर्न वर्ल्ड के प्रेशर्स उन्हें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में मुश्किल देते हैं। डिफॉरेस्टेशन, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और मॉडर्न वर्ल्ड का एनक्रोचमेंट उनकी लैंड्स और कल्चर्स पर प्रेशर डाल रहे हैं। ये प्रेशर्स उन्हें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में मुश्किल देते हैं। ये बहुत क्रूशल है कि उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए। उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करना उन्हें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा, और अमेज़न में कोई भी कंजर्वेशन एफर्ट्स में उन्हें इन्वॉल्व किया जाए। उन्हें इन्वॉल्व करना उन्हें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट